हेलो एवरीवन, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे बहुपद के बारे में। इससे पहले आपको बता देता हूं यार कि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी ने कुछ बदलाव किया है, जिनमें से बहुत सारे चैप्टर को जो है वो रिमूव कर दिया। तो हम बिल्कुल भी नए सिलेबस से पढ़ेंगे, चीजों को आराम आराम से समझते जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आज का जो हमारा पढ़ने का टॉपिक रहेगा, आज का जो अध्याय रहेगा वो 2 है, वो हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले देखो यार, बहुपद नाम से पता चल रहा है, बहुपद माने ये, अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें तो बहु प्लस पद, मतलब ये जो बहुपद है वो बहुत सारे पदों का संग्रह है। इसमें एक पद भी हो सकता है, द्विपद भी हो सकता है, त्रिपद भी हो सकता है और चतुर्पद भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम पद की बात करें तो इसमें इसको एक नंबर में अगर हम देखें, एक पद किसको बोलेंगे? एक पद बोलेंगे उसको जिसमें से सिर्फ एक ही पद हो। कितना हो? एक ही पद हो। अच्छा, इससे पहले 2 चीज जानो, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर और अचर क्या होता है? चर जो होता है वो अल्फाबेटिकल लेटर होता है, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, एबीसीडी हो गया। अचर क्या होता है? अचर में संख्या होता है, इतना भी अंक वगैरह आता है। तो हम एक पद किसको बोलेंगे? जैसे मान के चलो हम 2x लिख लिए, √3x के पावर में 10 लिख लिए, तो इसको हम बोलेंगे एक पद। मतलब जिसमें एक ही पद हो, 2 पद ना हो, एक चर हो और उसमें एक ही पद हो। द्विपद किसको बोलेंगे? द्विपद बोलेंगे उसको जिसमें से 2 पद देखने को मिले हमको। कितना पद? 2 पद। यानी कि मान के चलो हम 3x प्लस में 3 लिख दिए, तो इसका मतलब ये है 2 पद, क्योंकि एक पद ये 2 पद हो गया। त्रिपद माने किसको बोलेंगे हम? त्रिपद यानी कि जिसमें 3 पद देखने को मिले। कितना पद? 3 पद। जैसे मान के चलो 6x² रहा, 6x रहा, प्लस में 9 रह गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये त्रिपद बोल सकते हैं। या नहीं तो अगर हम इसको भी बदल दें तो यहाँ पे एक x लिख देते हैं, एक y लिख देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे त्रिपद। तो ये हुआ पद के बारे में। अब देखो घात के बारे में हम जानते हैं, जिसको बोलते हैं डिग्री। घात के बारे में जानते हैं, घात को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। घात क्या होता है? अगर हम बहुपद की घात अगर हम बोलेंगे, बहुपद माने कि px, जो बहुपद की जो घात बोलेंगे तो बहुपद की हम अधिकतम घात देखेंगे। क्या देखेंगे हम? बहुपद की अधिकतम घात। घात क्या होता है? जो किसी के पावर में होता है उसी को हम घात बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो 10 के पावर में x रहा और ये 6 रह गया, 10x के पावर में 6 रहा, प्लस में 9x² रहा, प्लस में 6 रहा, तो ये है बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। अभी हम ये क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन वगैरह जानेंगे। तो इसमें देखना है कि अधिकतम घात क्या है। इसमें से अधिकतम घात क्या नजर आ रहा है? मतलब किसी भी चर के पावर में जो अधिकतम संख्या रहेगा उसी को हम बोलते हैं घात। x की पावर में 2, x की पावर में 6, अधिकतम कौन है? 6। तो यहाँ पे बोलो घात बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो इसके प्रकार के बारे में अगर हम बात करें बहुपद की घात के बारे में, तो पहला चीज तो होता है रेखिक। क्या होता है? रेखिक उसको बोलते हैं जिनमें हमको एक वो घात देखने को मिलता है। कितना? एक घात। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो 6x हो गया, देखो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है। मान के चलो ये 7x हो गया, ये 6y हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रेखिक बोलेंगे, क्योंकि इसके पावर में कितना है? घात कितना है? तो फिर 1 है। अच्छा, अगर हम ऐसा लिख दें 6x प्लस में 5, तो ये क्या रेखिक होगा? बिल्कुल होगा। हमको अंक से थोड़ी लेना देना है, यहाँ देखना है कि जो चर होता है उसकी पावर में घात कितना है? तो 1 है, तो उसको हम बोलेंगे रेखिक। क्या बोलेंगे? रेखिक। दूसरा चीज अगर हम बात बोले, अच्छा इसका अगर हम एक्सप्रेशन देखें, तो एक्सप्रेशन इसका क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है ax प्लस में b कोई संख्या रह सकता है, ठीक है, a कोई संख्या और b कोई संख्या रहेगा, और x रहना। ध्यान देने वाली बात है कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। फर्स्ट वाला 0 नहीं होगा, मतलब जिसके साथ x रहेगा ना वो 0 संख्या नहीं हो सकता, नहीं तो वो रेखिक नहीं कहलाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है द्विघात।
क्या होता है दूसरा द्विघात। द्विघात से नाम पता चल रहा होगा, द्विघात माने कि कितना घात, दो गो घात। कितना घात होना चाहिए, दो घात होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम लिए, पहले इसका एक्सप्रेशन अगर हम देखेंगे तो एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। ध्यान देना कि a यहाँ 0 नहीं होगा, a बराबर 0 नहीं हो सकता है, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0 हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 कभी भी नहीं होगा। नहीं तो घात दो नहीं है, गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका देखेंगे एग्जांपल, जैसे 2x² ले लिए, 9x ले लिए, प्लस में 3 ले लिए, तो यहाँ हम बोलेंगे बहुपद की ये जो बहुपद है अधिकतम घात कितनी है, 2। तो बताओ घात बराबर कितना आ जाएगा, घात बराबर आ जाएगा 2। इसी तरीके से एक तीसरा भी देख लेते हैं बगल में, इधर नीचे में ही। तीसरा अगर हम बोले तो त्रिघात। त्रिघात किसको बोलेंगे हम, त्रिघात उसको बोलेंगे जिसमें घात कितना होना चाहिए, घात 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। हमको कोई लेना देना नहीं है कितना x है, को y है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है किसी भी चर के पावर में अधिकतम जो अंक है वो देखना है, वही हो जाएगा घात। त्रिघात है तो त्रिघात का पहले अगर एक्सप्रेशन बोले तो ax³ हो जाएगा, प्लस में bx² हो जाएगा, प्लस में cx हो जाएगा, प्लस में d हो जाएगा। यहाँ पे ये कभी भी 0 नहीं रह सकता है, b रह सकता है, c रह सकता है, d रह सकता है। ठीक है, अब एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे 6x³ हो गया, प्लस में 9x² हो गया, प्लस में 6 हो गया, प्लस में 6x ले लेते हैं, प्लस में 2 ले लेते हैं। बताओ इसमें अधिकतम घात कितना है, तो 3 है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो रेखिक होता है उसमें घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। द्विघात माने कि उसमें घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। त्रिघात माने उसमें घात कितना होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। तो ये था प्रश्नावली, ये 2 चैप्टर का अध्याय 2 का कुछ इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो है इनको एक बार से देख लो, एक बार नोट कर लो। अब हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं। एक बार वीडियो को स्किप कर लो, उसको नोट कर लो, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, देखते हैं अब आगे की ओर। अच्छा, आपने क्लास 9 में चैप्टर पढ़ा होगा, 3 चैप्टर ज्यामिति के बारे में, याद है क्या? उसमें से हम कुछ इंट्रोडक्शन उसका बता देते हैं जो कि इसमें काम आने वाला है। ज्यामिति के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे ये जो लाइन है, इस तरीके से हम इसको बोल दिए, और एक लाइन इस तरीके से। इस पूरे का अगर हम नाम बोलेंगे तो कितना भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4, तो पूरे को हम बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अक्ष है, ये जो दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्षैतिज रेखा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको वाई अक्ष। अगर हम बोले तो ये जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और क्या बोलते हैं, इसको हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ये जो लाइन दिख रहा है सीधा खड़ा है, ये सीधा खड़ा है तो ऊपर की ओर खड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर इसको बोले तो एक और नाम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स अक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है, ये मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। और अगर हम इसका निर्देशांक बोले तो निर्देशांक होता है 0,0। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो बोले कि x है तो बताओ y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें y है तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y बराबर 0। देखो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। तो इतना बेसिक है, इसको याद रखना। एक चीज और जो कि इसमें नहीं इंक्लूड है, फिर भी मैं बता देता हूँ। x पर कोई बिंदु है तो उसको हम बोलेंगे भुज। क्या बोलेंगे उसको, भुज। और y अक्ष वाले में कोई बिंदु का मान पूछेगा तो उसको हम बोलेंगे
ओटी, क्या बोलेंगे इसको हम ओटी बोलेंगे। और कुछ छूटा क्या, और कुछ छूटा क्या, ये तो पता होगा ना, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश। इसमें अगर हम साइन देखें तो पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों जो होता है सो क्या होता है नेगेटिव होता है। और अगर हम इसमें बोले तो ये क्या हो जाएगा, पहला प्लस फिर दूसरा माइनस, ये चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4। तो ये था क्लास 9 3 चैप्टर का कुछ बेसिक। अगर यहाँ पे हम px का शून्यक माने क्या होता है, शून्यक माने जान लो, शून्यक माने क्या होता है, शून्यक माने होता है px जो है, px बोलते हैं बहुपद को, वो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं शून्यक माने जो भी बहुपद दिया उसके इक्वल में 0 रख दो, वो शून्यक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए x प्लस 1 का हम शून्यक बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो -1, ये x का हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो। हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 को। देखो अब इससे यहाँ पे मैंने बताया जो शून्यक है वो ग्राफ में शून्यक को हम कैसे बताते हैं। अगर कोई ग्राफ दिया रहे और वहां पे शून्यक पूछ देगा तो उस कंडीशन में हम शून्यक को कैसे पता करके बताएंगे कि कितना शून्यक है। देखो मान के चलो कि ये कोई एक ग्राफ हमने बना दिया, ठीक है, बन गया ये, इसको बोल दिए x डैश, इसको बोल दिए y डैश, इसको बोल दिए y, इसको बोल दिए x बोल दिए। मान के चलो एक लाइन इसको ऐसे कट कर दिए, ऐसे कट कर दिए लाइन। अब बोलेगा ये जो आकृति दिख रहा है इसमें से हमको px का शून्यक बताओ। किसका बताओ, px का शून्यक, px का शून्यक। और अगर बाय चांस py का भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, py का भी शून्यक पूछे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर बोलेगा px का शून्यक, क्या बोलेगा px का शून्यक, तो देखना है जो x अक्ष है उसमें कितना बार कट कर रहा है लाइन। अगर हम इसमें देखें तो इधर से लाइन गया था, एक बार यहाँ टच कर दिया, एक बार यहाँ टच कर दिया, एक बार यहाँ टच कर दिया, 1 2 3 बार, तो हम बोल देंगे px का शून्यक 3 है। y अक्ष का पूछा है तो देखो y अक्ष में y अक्ष ये है, इसमें कितना बार टच किया, सिर्फ एक ही बार टच किया। py का शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मान के चलो कि ऐसे एक आकृति है और इसमें अगर हम बोले तो ग्राफ जैसे मान के चलो ऐसे बना देते हैं, ये जो है ऊपर से ही ले रहा है। अब बताओ, अब अगर हम पूछेंगे यहाँ पे px का शून्य क्या हो जाएगा, px का शून्य क्या होगा, तो px का शून्य आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा कि यहाँ पे एक बार यहाँ टच किया है, एक बार यहाँ टच कर दिया है और ये तो ऊपर से ही चला गया है, मतलब एक ही बार टच किया। इस कंडीशन में भी px का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो कि उसने बोल दिया कि ऐसा कुछ है, ऐसा फिगर दे दिया और बोल दिया कि यहाँ पे ऐसे लाइन टच कर दिया। अब बताओ px का मान क्या होगा। भाई साहब देखो यहाँ पे px, ये जो x एक्सिस है इसमें एको बार टच नहीं किया है, ये जो लाइन है वो एक भी बार इसमें टच नहीं किया है। उस कंडीशन में हम px का शून्य क्या बोलेंगे, तो बोल देंगे इसके इक्वल में 0, क्योंकि px x अक्ष में एको बार टच नहीं किया तो px का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसी से लगे हाथ क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रश्नावली 2.1 को कर लेते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आपका काम है कमेंट में बता देना कि क्या समझ नहीं आया। कोशिश करूंगा अगला लेक्चर में बताने का। आप लोग तैयारी शुरू कर दो, नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम के भरोसे नहीं बैठना है कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। बस अपना तैयारी पर डेली थोड़ा थोड़ा देना है समय और फिर तहलका मचा देना है। एक बार देखो, एक रात में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है अगर हम रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी हम बनाए रखेंगे तो फिर वो बेहतर रहता है। अब देखो प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चंस दे करके रखा है, एक एक करके हम करेंगे। लिखने का काम आपका है, पूरा लिख लेना, पूरा अच्छे से समझना। नहीं समझ आए तो कमेंट करके बता देना हमको। देखो प्रश्नावली 2.1 में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें
तो उसने दिया है कि कुछ ऐसा फिगर उसने दे दिया और ये बता दिया कि ये जो है x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये y है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे टच कर दिया। अब उसने बोल दिया px का शून्यक बताओ, तो हमको बताओ px का शून्यक क्या हो जाएगा, px का शून्यक क्या हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, ये जो लाइन है x अक्ष में एक भी बार टच किया है क्या? बिल्कुल नहीं किया है, तो px का शून्यक कितना हो जाएगा? 0। 2 नंबर देखते हैं, इसी का 2 नंबर। 2 नंबर में उसने बोला कि कुछ ऐसा आकृति है और ये जो है ये क्या होगा, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। एक लाइन जो है सो ऐसे इधर से गया और ऐसे कर दिया। बताओ px का शून्य क्या होगा? पूरा लिखना, px का शून्य क्या होगा, तो हम बोल देंगे px का शून्य क्या, px का शून्य वही बोलेंगे। हम देखेंगे कि कितना बार ये जो लाइन है कितना बार टच किया है, तो हमने देखा कि ये जो x अक्ष है यहाँ पे एक बार टच किया। कितना बार? एक बार, तो px का शून्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देके रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऐसा आकृति उसने दे दिया और इसको अगर हम यहाँ बोले तो ये लिख देंगे, यहाँ पे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। और इसमें क्या दिया है, लाइन जो है ऐसे बिल्कुल कट किया है। यहाँ पे अगर बोलेगा px का हमको शून्य बताओ, तो हम देखेंगे कितना बार टच किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार, कुल मिलाकर के कितना बार टच किया है, तो हमने बोल दिया कुल मिलाकर के 3 बार टच किया, तो px का शून्य क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा दे दिया और फिर लाइन जो है बिल्कुल से टच किया है, ऐसे कर दिया। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये वो है और ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया और ये x हो गया। देखेंगे यहाँ पे x अक्ष, ये जो x अक्ष है कितना बार लाइन टच किया है, तो हमने बोल दिया एक बार यहाँ टच किया है, एक बार यहाँ टच कर दिया है। इस तरीके से 2 बार टच किया तो 2 हो जाएगा। आगे देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसा आकृति देके रखा है और उसने बोल दिया कुछ ऐसा दिया है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे पास कर दिया। ठीक है, px का शून्य हमको बताओ कितना बार टच किया है, देख करके एक बार बता दो, कमेंट कर दो कितना है, कितना बार टच किया है, कितना बार टच किया। तो हमने बोला कि एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कुल मिलाकर के कितना बार टच किया? 4 बार। तो px का शून्य क्या हो जाएगा? px का शून्य हमने बोल दिया 4। आगे देखो इसी का अंतिम नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरीके से फिगर दिया है और उसने यहाँ पे बोल दिया कि ये जो लाइन है ऐसे गया, फिर यहाँ से ऊपर से चला गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर से चला गया। ध्यान से देखो, मैंने एग्जाम्पल में बताया था ऊपर से ही चला जाए तो उसको हम गिनती एक बार करेंगे। तो एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो px का शून्य क्या हो जाएगा? इस तरीके से 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरीके से 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, हमें कमेंट में बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।